नमस्कार साथी शिक्षकों, अभी तक आप लोगों ने कोर्स 7 तक के प्रश्नोत्तर सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके सामने प्रस्तुत है निष्ठा फेज 3 के कोर्स नंबर 8 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग के प्रश्नोत्तरी। यहाँ पे मैं आपके सामने टोटल 40 प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत कर रहा हूँ और इन 40 प्रश्नों में से आपके जो 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उन 20 क्वेश्चनों के आंसर आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन होगा डी, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो उसे चुनौतियों को सभी कार्य में ही तैयार करता है। इसका ऑप्शन डी जो ये है, इसका ऑप्शन डी, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो उसे चुनौतियों को सभी कार्य करने के लिए तैयार करता है। सेकंड क्वेश्चन, एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा सही रवैया नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा समस्या समाधान की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहल करने वाला और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होना। प्रश्न नंबर 4 क्या है, आप शिक्षार्थी प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी प्रतिफल प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। मतभेद टकराव की स्थितियों से निपटने का प्रभावी तरीका है। इसके लिए सही आंसर होगा प्रभावी संप्रेषण कौशलों का प्रयोग करना। मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं, जरूरी नहीं कि आपके साथ जो प्रश्नोत्तरी आपको दी जा रही है उसमें ये ऑप्शन ए ही हो, वहाँ पे ये ऑप्शन डी भी हो सकता है, क्योंकि हर बार जब भी आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शनों का जो सीक्वेंस रहेगा वो चेंज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, मूल्य नेतृत्व में शामिल है। इसका आंसर होगा विश्वास, मूल्य, ज्ञान और अनुभव। प्रश्न नंबर 7, शिक्षकों को फीडबैक करने का मूलभूत उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु शिक्षक के साथ संवाद करना। प्रश्न नंबर 8, SGOC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर और चुनौतियाँ। प्रश्न नंबर 9, लीडरशिप फॉर लर्निंग ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा निर्णय लेने में देरी करने पर। प्रश्न नंबर 10, अकादमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा नियमों विनियमों का ज्ञान। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है। इसका सही आंसर होगा सकारात्मक नेतृत्व। प्रश्न नंबर 12, शिक्षकों के बीच मतभेद टकराव की स्थिति में जब एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता मध्यस्थता करता है तो उसे आदर्श रूप से होना चाहिए कि वो समस्या का समाधान करे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशलों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 14, विद्यालय विकास योजना को आधारित होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय के सभी पहलुओं को समेटने वाले नैदानिक अभ्यास पर। प्रश्न नंबर 15, शिक्षक नेतृत्व का अर्थ नहीं है। इसका सही आंसर होगा हर समय व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 16, विद्यालय आधारित आंकड़ा डाटा महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय के रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले साक्ष्यों के रूप में। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। इसका सही आंसर देखते हैं हम। इसका सही आंसर होगा व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा। अब है हमारे सामने प्रश्न नंबर 18, एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। इसका सही आंसर होगा स्वयं और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास का नेतृत्व करना। प्रश्न नंबर 19, कौन सा गुण लीडर बाय एक्शन का नहीं है।
इसका सही आंसर होगा पूर्वाग्रही रवैया रखना। प्रश्न नंबर 20, विजन का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यालय के रूपांतरण के लिए एक भविष्योन्मुखी दिशा की स्थापना हेतु। प्रश्न नंबर 21, माध्यमिक स्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि। इसका सही आंसर होगा यहाँ उच्च शिक्षा और कार्य जगत का प्रवेश मार्ग है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप यदि क्वेश्चनों के आंसर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब आप प्रश्नोत्तरी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर देखकर उसे क्लिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, विद्यालय में दल में निम्न को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा विद्यालय की स्थितियों को। प्रश्न नंबर 23, एक परिवर्तनकारी नेतृत्व करता वह है जो दूरदर्शी है। कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है? जो साक्ष्यों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 25, इनमें से किसी एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय कार्यों का ठीक से प्रबंधन न करना। अब है प्रश्न नंबर 26, लीडरशिप फॉर लर्निंग की खास विशेषताएं निम्न में से प्राप्त नहीं होती। इसका सही आंसर होगा निरंकुश नेतृत्व। फिर 27वां क्वेश्चन, सीखने के दौर लर्निंग राउंड सबसे ज़्यादा सहायक है। इसका सही आंसर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रभावी अंतरण के लिए शिक्षकों की क्षमताओं के निर्माण में। प्रश्न नंबर 28, विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी है। इसका सही आंसर होगा हितधारकों के सहयोग से विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। प्रश्न नंबर 29, एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को क्या होने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर होगा हमारे सामने लीडर बाय एक्शन। अब आता है प्रश्न नंबर 30, माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमताओं का विकास। प्रश्न नंबर 31, मतभेद समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवहार रणनीति है। इसका सही आंसर होगा रचनात्मक सक्रिय। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सी रणनीति हिंसक संप्रेषण के लिए सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा आक्रामक होना। प्रश्न नंबर 33, आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है। इसका सही आंसर होगा विचारों एवं कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। एक अकादमिक पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है। इसका सही आंसर शिक्षकों और स्टाफ को हतोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 35, लीडरशिप फॉर लर्निंग का केंद्रीय विचार है। इसका सही आंसर होगा विद्यालय के प्रत्येक हितधारक का निरंतर एवं आजीवन शिक्षार्थी होना। अगला क्वेश्चन है, निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों दक्षताओं को शिक्षक बढ़ा सकते हैं। इसका सही आंसर उनके सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करके और सीखने के प्रतिफलों में सुधार हेतु सहयोगात्मक तरीके से योजना बनाकर। प्रश्न नंबर 37, लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा मतभेद पैदा करना। प्रश्न नंबर 38, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी PLC का उद्देश्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्य क्षेत्र में ज्ञान कौशल और अनुभव को साझा करना। प्रश्न नंबर 39, अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकों में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षकों पर हावी होना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 40 पर, तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। इसका सही आंसर होगा मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। तो इसमें से आपको 20 क्वेश्चनों के जो आंसर है इसी 40 क्वेश्चनों में मिल जाएंगे। फिर चाहे प्रश्नावली कोई भी क्यों ना हो, कोर्स 8 के जितने भी प्रश्न हैं वो इन्हीं 40 प्रश्नों से पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी दी जा रही है आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।